काम सूक्त अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 52। मंत्र 1। ओम कामः तत् अग्रे सम अवर्तत मनसः रेतां प्रथमं यत् आसीत् सह काम कामेन रहता स योनि प्रायः पोषम यजमानाय धेहि। ये काम सूक्त है। काम के विषय में इसमें चर्चा होगी, बताया जाएगा काम क्या है। काम शब्द का अर्थ समझें। इस प्रथम मंत्र में प्रथम पद कामः है। कामः काम, यह है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है। कम धातु का अर्थ है इच्छा करना। कामना करना, चाहना कह सकते हैं। काम शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं। हमारे बोलचाल में अभी भी ये शब्द यथावत प्रयुक्त हो रहा है। हाँ, अर्थ को लेकर थोड़ा विचलन हुआ है। काम का शाब्दिक अर्थ कामना, इच्छा, चाह है, समझ सकते हैं। हम लोग कहते हैं शुभ कामना, आपके लिए हमारी शुभकामना है, सदिच्छा है, हम इच्छा करते हैं, यही है। कामना और सदिच्छा एक ही बात। तो कामः, काम कह सकते हैं, कामना, इच्छा, चाह। तो वह है अग्रे, आगे, पहले। अग्रे जो आता है उसका अर्थ है आगे, जैसे हम लोग अभी भी बोलते हैं अग्रे का आगे, परिवर्तित रूप है। इसका अर्थ होता है पहले भी, जो सबसे पहले है, आगे है। अग्रे, कामा तत् अग्रे सम अवर्तत। सम उपसर्ग है, सम्यक रूप से, भली भांति। अवर्तत वर्तमान हुआ, वर्तमान था। अवर्तत में प्रतिधातु वर्तना, वर्तमान होना। आ क्रिया उपसर्ग है, अवर्तत क्रियापद है। कामा तदग्रे सम अवर्तत, तत् वह है। कामा कामना, अग्रे आगे, पहले, सम अवर्तत सम्यक वर्तमान था। तो इस मंत्र के प्रथम चरण में कहा गया कामा तदग्रे सम अवर्तत, वह काम, वह कामना, इच्छा पहले सम्यक वर्तमान था। सबसे पहले कामना, इच्छा ही थी। कुछ भी होता है, कुछ भी हम करते हैं, पहले उसके लिए कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। भाई हमको ये मिल जाए, हम ये कर लें। जो भी कामना इच्छा होगी उसके लिए फिर हम विचार करते हैं, योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो कामना, इच्छा ही उत्पन्न होती है। इच्छा ही सबसे पहले, सबसे आगे इच्छा होती है। यदि इच्छा ही न हो तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। तो प्राकृतिक क्रिया, श्वसन आदि है, चलती रहेगी, अधिक से अधिक कह सकते हैं।
प्यास लगती है, भूख लगती है तो जल पीने की, भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, तब हम उसके लिए प्रयास करते हैं। ये भी प्राकृतिक आवश्यकता है जीवन के लिए, जल भोजन आदि। परंतु उसके लिए भी इच्छा उत्पन्न होती है, हमें अनुभव होता है कि भाई प्यास है, प्यासा है, जल चाहिए, तो फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं कि जल प्राप्त हम ग्रहण करें। भोजन पाने के लिए भी प्रयास करते हैं, भाई अब हमें भोजन प्राप्त हो, हम उसे ग्रहण करें, है ना। इसीलिए कहा गया कामा तदग्रे समवर्तत, वह काम ही आगे पहले वर्तमान था। मनसः रेतः प्रथमम यत् आसीत, मनसः रेता, मन की गति, यत जो, यत जो मनसः, मन की प्रथम रेता गति प्रगति आसीत था। मनसा रेता प्रथमम यत आसीत, यत जो, ये जो किसके लिए आया, इसी काम के, ये काम सूक्त है, तो जो ये सर्वनाम के रूप में संकेत आएंगे, यत अर्थात जो, ये काम के लिए आया। पहले कहा गया कामा यत अग्रे सम अवर्तत, वह काम ही सबसे आगे सबसे पहले वर्तमान था। कह रहे हैं यत जो मनसा रेता प्रथमासी, जो मन की प्रथम गति था, मन की भी प्रथम गति कामना इच्छा है। कितने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई कहे कामना न रहे, कामना से मुक्त हो जाए, इच्छा से मुक्त हो जाए, तो ये असंभव है। अकाम होना, निष्काम होना, स्पष्ट कहा जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता। कामना नहीं होगी तो फिर कोई कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो कामना ही होती है, तभी उसके लिए कुछ प्रयास किया जाता है। बिना कामना के तो कुछ करेंगे नहीं। तो मनसा रेता प्रथमम यत आसीत, जो मन की प्रथम गति था, कह रहे हैं सबसे आगे सबसे पहले तो काम, यह कामना ही सम्यक वर्तमान था। और यह काम जो मन की प्रथम गति था, मन में जो गति होती है, मन में जो प्रगति होती है, वो सबसे पहले यह काम, कामना इच्छा ही होती है। स काम, वह कामना, स सर्वनाम है, कर्ता कारक प्रथम विभक्ति एक वचन में है। साकार वह काम, में विशेष बात मुझे लग रहा है आपको बताएं। यहाँ एक पद आया है काम, इस मंत्र में पहला ही पद था कामा, प्रथमा विभक्ति एक वचन कामा। अब इस तीसरे चरण में सह काम आया है। व्याकरण से कहें तो सह काम होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, परंतु नहीं है। अब हमको पुस्तकों में कहीं संस्करणों में नहीं दिखा, तो हम भी अपनी ओर से क्यों जोड़ें, करना भी नहीं चाहिए। यही वैदिक भाषा की विशेषता है। मान लें प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस इतना ही नियम समझें तो सरलता से समझ में आ जाएगा। संबोधन में तो नहीं ही होता है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, बस इतना ही होता है कि प्रथमा विभक्ति में ये जो एक वचन में विसर्ग लगता है वह नहीं होता संबोधन में। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर काम में विसर्ग नहीं है, तो इसे संबोधन में मान सकते हैं। कि यदि आप इसे संबोधन में मानेंगे तो कह सकते हैं हे काम, उस काम को, कामना इच्छा को संबोधित किया जा रहा है, किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कामना को संबोधित नहीं कर सकते,
परंतु यहाँ पर इस प्रकार का वाक्य बन नहीं रहा है। काम को संबोधन कारक मानकर हम वाक्य बना नहीं पा रहे हैं। कोई बना सके, बना दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सा काम, तो वह कामना, वह इच्छा, कह रहे हैं कामेन बृहता। कामेन, काम द्वारा, काम के साथ। ये तृतीया विभक्ति एक वचन है कामेन है। सह काम कामेन, वह काम, काम के द्वारा बृहता, बढ़ा हुआ। बृहत, बड़ा, बढ़ा हुआ, बढ़ने वाला है। सकाम कामेन बृहता, वह कामना, कामना के द्वारा, इच्छा के द्वारा ही बढ़ती है। एक इच्छा हुई भाई ऐसा हो जाए, उसके लिए कुछ प्रयास भी हुआ, कुछ और मन बढ़ा, क्या भाई ऐसे इतना और हो जाए तो और अच्छी बात है। एक इच्छा हुई, उस पर कुछ विचार होने लगा, कुछ योजना बनने लगी, कुछ कार्य होने लगा, तो उस इच्छा के द्वारा और इच्छा बढ़ती। नई इच्छा हो सकती है या वही इच्छा कुछ और बड़े रूप में आ सकती है, क्या भाई इसको थोड़ा और ऐसा कर लेंगे तो और अच्छा हो जाए। यह इच्छा, इच्छा के द्वारा बढ़ती है। ये सब हमारा नित्य का अनुभव। ये बात कहते हैं कि भाई जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा क्या वे नहीं जान पाएंगे, या वेद के ये बातें, विद्या, वेद आपके मन में समाहित है? जी है। यदि ये मंत्र नहीं भी पढ़ते तो भी ये सामान्य बातें जो बताई जा रही हैं हमारे नित्य अनुभव की हैं। यदि इस मन को समझने का प्रयास हम विवेक बुद्धि से करते तो ये बातें वैसे भी समझ सकते। इसी को कहते हैं कि वेद विद्या तो आपके मन में समाहित है। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सहजता से, सरलता से स्पष्ट होने लगता है, समझ में आने लगता है कि हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं। तो वेद मंत्रों में इसी तरह से शाश्वत सत्य का वर्णन है। ये हम लोग कहते हैं ये शाश्वत सत्य है, ये सर्वत्र व्याप्त है। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जान सकते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे तो सरलता से जान जाएंगे, अन्यथा हम खोजते रहेंगे। एक एक बात को खोजने में लोगों का जीवन लग जाता। पढ़ लेंगे तो अल्प समय में बहुत कुछ जान जाएंगे। वेद की विद्या की इस प्रवृत्ति को अगर हम समझ जाएंगे तो इसी को कहते हैं कि वह क्या है जिसे जान लेने से व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। वो यही बात है। यदि हम जान लेते हैं कुछ शाश्वत सत्य हैं, जो हमारे मन में है वही आपके मन में भी है, जो हमारा मन है वही आपका भी मन है। तो एक हमने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। इस शाश्वत सत्य को, इस ऋत भाव को समझ लें, ये जो है ये सब कुछ सर्वव्यापक है। ये बातें तो हमने जो भी अपने में अनुभव किया, सहज भाव से कहीं अनुभव किया, तो वो सर्वत्र वही सत्य। वेद में चूंकि ये शाश्वत सत्य ही है, सार्वभौमिक सर्वकालिक सत्य ही है, तो वेद को पढ़ लिया, समझ लिया तो कहते हैं कि हमने लगभग सब कुछ जान लिया। क्योंकि सूत्र रूप में, बीज रूप में वेद में संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, विद्या संग्रहित है, ये मान लेना चाहिए। वेद को पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से सहज भाव से, मूल रूप से, सूत्र रूप में, बीज रूप में सारी विद्या हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसका और विकास कर सकते हैं, परिष्कार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो कहा गया सकाम कामेन बृहता, वह काम, कामना, इच्छा काम के द्वारा बढ़ती है, बढ़ने वाली है। और बोले सयोनी, समान योनि वाली। युद्धात् का अर्थ है मिलना, अलग होना। सयोनी अर्थात समान रूप से मिलनशील। ये इच्छा वास्तव में समान रूप से मिलनशील है।
हम सभी में है, ये इच्छा सब में इसी समान रूप से मिलती है। और जब इच्छा होगी तो ये मिलने की इच्छा होगी, कुछ पाने की इच्छा होगी, कुछ करने की इच्छा होगी, तो ऐसे ही लोग परस्पर मिलते चले जाएंगे। सयोनी, साथ में मिलना, समान रूप से मिलना। राया पोषम, राया का अर्थ है विद्या, प्रगति, वाणी। आदि धातुओं का अर्थ गति करना है, शब्द करना है। तो राया का अर्थ गति, प्रगति, वाणी हो सकता है। गत्यर्थक धातुओं में जानने का अर्थ समाहित ही होता है। तो विद्या भी कह सकते हैं, वाणी में भी हम जानने का भाव ग्रहण कर सकते हैं। राया पोषम यजमानाय थे ही। राया में रे धातु का अर्थ जाना, गति करना, और रे धातु का अर्थ शब्द करना। तो गति, प्रगति, शब्द, वाणी, विद्या, शब्द करना से हम वाणी और विद्या को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो रायाकार से यहाँ लिखा गया विद्या, गति, प्रगति और वाणी भी। पोषम, पोषण को या पोषण करने वाले को ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। पोषम, राया पोषम, गति, प्रगति, विद्या, वाणी को पोषण देने वाला। राया पोषम यजमानाय थे, यही कहते हैं राया पोषम। तो गति, प्रगति, विद्या, वाणी को, पोषम, पोषण को, यजमानाय, यजमान के लिए, थे ही, धारण करें, प्रदान करें। यहाँ ये धातु जो है, इसमें धारण करना और प्रदान करने का अर्थ हम ग्रहण करते हैं। वेद में थे ही शब्द का अर्थ, इस पद का अर्थ सामान्यता, धी धातु का धारण करना तो सहज भाव से है ही। वेद में पढ़ते समय सामान्यता आप अनुभव करेंगे, यहाँ प्रदान करने का भावार्थ आता है, शब्दार्थ धारण करना है। मुझ में धारण करें, मुझे दे दें, मुझे प्रदान करें, तो वो भाव इस रूप में उसमें आ जाता है। तो धारण करने के अर्थ के धातु में आप यहाँ पर प्रदान करने का भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो राया पोषम यजमानाय देहि, यजमान के लिए गत प्रगत विद्या, वाणी, पोषण को प्रदान करे। ये बात इस मंत्र के अंतिम चरण में कही गई। कौन प्रदान करे? सकामा, वह कामना, वह इच्छा जो कामनाओं से बढ़ने वाला है, सयोनी है, समान रूप से मिलनशील है, वह यजमान के लिए गति, प्रगति, विद्या, वाणी, पोषण को प्रदान करे। ये इस मंत्र का अर्थ लोग समझ सकते हैं, उत्तम भावों को ग्रहण कर सकते हैं। इसके भावार्थ में यहाँ कहा गया है, वह काम अर्थात कामना ही सबसे आगे, सबसे पहले सम्यक वर्तमान था। जो मन की प्रथम रेता अर्थात गति, प्रगति था, वह काम या कामना ही कामना द्वारा कामना के साथ व्रत होता है, बढ़ता है। कामे निवृत्ता कहा गया है। वह काम या कामना सयोनि अर्थात समान मिलनशील है, समान संबंध स्थान वाला है। वह काम या कामना ही राया अर्थात विद्या, प्रगत, वाणी युक्त, प्रगतिशील शब्द करता है। वह काम या कामना ही यजमान के लिए अर्थात दानी संगत कर्ता के लिए विद्या, प्रगत, वाणी, पोषण को धारण करता है, प्रदान करता है। यजमान शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं। यदि धातु का अर्थ देव पूजा, संगति, दान करना होता है। यजमान का अर्थ हुआ यजन करता हुआ व्यक्ति, यजन करने वाला। तो जो देव पूजा, संगति, दान करने वाला है, उसे यजमान कहते हैं। बहुत बार बहुत मंत्रों में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि
कि यह काम या कामना ही यजमान के लिए अर्थात दानी संगत कर्ता के लिए विद्या प्रगत वाणी पोषण को धारण करता है अर्थात प्रदान करता है। इसका भाव है कि कामना से ही विद्या प्रगत वाणी पोषण प्राप्त होता है। यजन अर्थात दान संगत जैसी उत्तम कामना होनी ही चाहिए, इससे आपको पोषण प्राप्त होता है। काम या कामना का पूर्णता निषेध नहीं किया गया है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सबसे पहले तो कामना इच्छा ही है, उसी से आगे संपूर्ण कार्य व्यवहार होता है, प्रगति होती है। यदि कोई इच्छा ही न होती तो आज मानव जाति की समाज की इतनी प्रगति नहीं होती। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र की व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ अपनी बात